नए जमाने वर्सेस पुराने जमाने की बहू का बच्चों की कहानी। अनीता और राधा दोनों सास बन गई थी। अनीता के घर में उसकी बहू रोहिणी थी, जो नए जमाने की लड़की थी। वो अपने पति के साथ खुशी से रहती थी और अपने सास ससुर का सम्मान करती थी। रोहिणी एक कामकाजी महिला थी और अपने पति के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारी संभालती थी। दूसरी ओर राधा की बहू प्रिया थी, जो पुराने जमाने की लड़की थी। वो अपने पति और सास ससुर के लिए समर्पित थी। वो घर की जिम्मेदारी संभालती थी और अपने पति के लिए खाना बनाने में गर्व महसूस करती थी। एक दिन अनीता और राधा की मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी बहुओं के बारे में बात की। अनीता ने बताया कि रोहिणी कितनी स्वतंत्र है और अपने फैसले खुद लेती है। राधा ने बताया कि प्रिया कितनी आज्ञाकारी है और अपने सास ससुर की हर बात मानती है। अनीता ने कहा, मुझे लगता है कि नए जमाने की बहुएं बहुत अच्छी होती है। वे स्वतंत्र होती है और अपने फैसले खुद लेती है। राधा ने कहा, लेकिन पुराने जमाने की बहुएं भी अच्छी होती है। वे अपने सास ससुर का सम्मान करती है और घर की जिम्मेदारी संभालती है। फिर अनीता ने कहा, लेकिन नए जमाने की बहुएं अपने पति के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारी संभालती है और अपने सास ससुर का सम्मान करती है। राधा ने कहा, यह सच है, लेकिन पुराने जमाने की बहुएं अपने पति और सास ससुर के लिए समर्पित होती है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। दोनों ने अपनी अपनी बातें कही और फिर दोनों ने महसूस किया कि दोनों ही तरह की बहुएं अच्छी होती है। नए जमाने की बहुएं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होती है, जबकि पुराने जमाने की बहुएं अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है। कहानी का संदेश। नए जमाने और पुराने जमाने की बहुओं में अपनी अपनी विशेषताएं होती है। दोनों ही तरह की बहुएं अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। परिवार में समझ और सहयोग की जरूरत होती है, चाहे वो नए जमाने की बहू हो या पुराने जमाने की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी बहू को समझना चाहिए और उसकी विशेषताओं की कद्र करनी चाहिए। परिवार में सहयोग और समझ की जरूरत होती है। नए जमाने और पुराने जमाने की बहुओं में अपनी अपनी अच्छाइयां और बुराइयां होती है।